हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति के विषय में। संख्या पद्धति जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको जो है हम अच्छी तरह से सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या को समझने से पहले हमें जो है दार्शनिक स्थान पद्धति को समझना होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल अंक की संख्या कितनी होती है? कुल अंक की संख्या होती है 10। कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल जो है 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से जो है कोई भी संख्या लिखी जाती है। इसको जो है इसकी खोज जो है भारतीयों ने किया था। इसको जो है दार्शनिक स्थान पद्धति कहते हैं। दार्शनिक स्थान, इसको जो है दार्शनिक स्थान के नाम से जाना जाता है। अब हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने के प्रयोग में की जाती हैं। जो गिनने के प्रयोग में की जाती हैं, जैसे कि किसी भी संख्या को गिनना है तो हमारी प्रकृति क्या बोलती है कि प्रकृति हमारी बोलती है किसी भी संख्या की जब हम गणना करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। जैसे इस उंगलियों को गिनना है तो हम 1 से शुरुआत करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो है ये अनंत तक गिनी जाती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या होती ही नहीं, क्योंकि जिसका अंत नहीं है तो उसमें जो है हम बड़ी संख्या बता नहीं सकते। जब प्राकृतिक संख्या बनकर के तैयार हुई, उसके बाद जो है देखा गया ये जो शून्य है, ये जो शून्य है, शून्य का प्रयोग इसमें अलग से नहीं किया गया। जैसे 10 के रूप में, 20 के रूप में, 100 के रूप में ऐसे किया गया प्रयोग, शून्य का प्रयोग। लेकिन शून्य को अलग से नहीं रखा गया। शून्य को अलग से नहीं रखा गया। जब शून्य को अलग से नहीं रखा गया तो देखा गया कि यह प्राकृतिक संख्या जो है अपूर्ण है। तो प्राकृतिक संख्या जब अपूर्ण है तो एक पूर्ण संख्या बनाई गई। पूर्ण संख्या जो बनाई गई, पूर्ण संख्या में जो है इस शून्य को जो है सबसे पहले रख दिया गया। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो पूर्ण संख्या में जो प्राकृतिक संख्याएं थे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सबसे पहले शून्य को रख करके पूर्ण संख्या बनाई गई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो हमारी 0 है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है होती ही नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को समझ लिए। अब हमको समझना है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान और शून्य का समूह, 3 संख्याएं, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक मान, ऋणात्मक मान और शून्य का समूह पूर्णांक कहलाता है। ये 0 हो गया। तो प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक मान हम इधर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलता रहता है। इधर हम क्या लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान -1, -2, -3, -4, -5। तो पूर्णांक क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान तथा शून्य का समूह पूर्णांक कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो उत्तर आएगा हाँ,
क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं देखिए यहाँ पे सम्मिलित हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं है। तो पूर्णांक में तो शून्य है, प्राकृतिक में शून्य नहीं है, तो सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती ना। अगर पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो उत्तर आएगा हाँ। जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, यहां से देखिए, यहां से इधर जो है सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी पूर्णांक नहीं होते हैं, सभी पूर्णांक जो है पूर्णांक के समूह में होते हैं। इसलिए हमारा उत्तर निकल के आता है भैया कि अगर पूछा जाए आपसे क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, तो नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं, तो उत्तर निकल करके आएगा हाँ, सभी जो है पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इतना हम समझ लिए। अब हमको समझना है, पूर्णांक जब समझ लिए तो हमको समझना कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से विभाजित हो जाती है, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी संख्याएं जो है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो सम संख्या हम किसे कहते हैं? कि 2 से कटने वाली अर्थात 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी सम संख्या इसका कोई अंत नहीं है, तो नहीं होती है। सम संख्या के बाद हम क्या सीखेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो सम संख्या के ठीक पहले आती हैं, सम संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 के पहले कौन आएगा? 1, 4 के पहले 3, 6 के पहले 5, 8 के पहले 7, 10 के पहले 9, 12 के पहले 11। ये सभी संख्याएं जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती है भैया? विषम संख्याएं होती हैं, जो कि सम संख्याओं के ठीक पहले आने वाली संख्याएं हैं। सम संख्या विषम संख्या हो गया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? होती ही नहीं। ठीक है, इतना आप समझ लिए। अब हमको समझना है कि भैया कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले हम जो है अभाज्य संख्या समझते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटती हो। स्वयं से और 1 से विभाजित होने वाली, स्वयं से 1 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जो है हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दे दीजिए। अब यहां पर जो है अभाज्य संख्या है 2 जो है 2 से कटेगी अर्थात स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 जो है हमारा अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 5, 7, 11, ये सब संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं। क्यों है भैया? क्योंकि 2 जो है 2 किससे कटेगा? स्वयं 2 से कटेगा, और किससे कटेगा? 1 से। अर्थात जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसी को हम जो है अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए
क्या 4 जो है एक भाज्य संख्या है? क्या अभाज्य संख्या है 4? तो 4 को देखते हैं, ये 4 से कटता है, 4 का पहाड़ा इसमें जाएगा, 4 का नाम 4 कट गया। फिर 4 में जो है हम देखते हैं 2 का भी पहाड़ा जा रहा है, 2 दूनी 4। फिर 4 में देखते हैं 1 का भी पहाड़ा जा रहा है, 1 चौके 4। तो 4 क्या है हमारा? 4 जो है ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि जो है हमको बस इतना याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो। कितने हो? 2 गुणनखंड हो, वही जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 का हम गुणनखंड करेंगे 1 और 2 मिलेगा, 3 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 मिलेगा। वे सभी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम देखें कि 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 का नाम 4। तो 4 के जो है यहाँ पे 2 से अधिक अर्थात 3 गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए जो है 4 जो है हमारा अभाज्य संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हम अभाज्य संख्या समझ लिए। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। जैसा कि हम 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो 4 के बारे में पहले समझ लेते हैं कि 4 क्या है। 4 के बारे में भी हम यहाँ देखें कि 4 का जो है 1 2 4, 4 के कितने गुणनखंड हैं? 3 गुणनखंड है। तो 4 हमारा क्या हो गया? एक भाज्य संख्या हो गया। और 6 क्या है? 6 के बारे में देखा जाए तो 6 के 1 छक्के 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 का नाम 6। तो 6 के जो है कुल अभाज्य गुणनखंड जो है 4 प्राप्त होते हैं। तो 6 क्या भी हमारा एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। 4 6 ऐसे जो है बढ़ते जाते हैं और ये ऐसे बढ़ता जाता है। तो सबसे आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? वो हमारा 4 है, वो हमारा 4 है। और ये भी आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी कितनी है? 2 है। ये सम है, 2 क्या एक सम है, फिर भी यह अभाज्य संख्या है। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या हम सीख लिए। अब हमको आगे सीखना है कि भैया सम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या सीखना है। क्या सीखना है? परमेय संख्या, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। तथा p और q का यसीएफ, pq का यसीएफ कितना होना चाहिए? 1 हो। pq का यसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p और q का यसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3 यह हमारा एक परमेय संख्या है। क्यों है भैया? क्योंकि 2 और 3 का यसीएफ अगर हम निकालें तो HCF कितना है? 1, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। तो 2 और 3 क्या हमारा एक परमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए क्या 4/6 एक परमेय संख्या है, तो उत्तर निकल कर आता है भैया 4 और 6 एक
परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि 4 और 6 का एचसीएफ कितना है, 2 है। एचसीएफ कितना है, 2 है, क्योंकि 4 और 6 2 से कटने वाली हैं। क्योंकि हम परमेय संख्याओं में बता रहे हैं कि P बटा Q के रूप में जो लिखी जाए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P Q का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो यहाँ ये P है और ये Q है। हम देखते हैं कि P Q का एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये 2 से कट रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये कट रही हैं, इसलिए 4/6 जो है हमारा परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है जो 2 से कट रही है। ठीक है, तो परमेय संख्या समझ लिए। अपरमेय संख्या समझना है हमको। अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7 और पाई। ये सभी संख्याएं जो है अपरमेय संख्या, क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हमारा अंतिम पॉइंट आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। वास्तविक संख्याएं समझ लीजिए, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिसको हम कहते हैं भैया रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, अभी हम पढ़े भैया अपरमेय संख्या पढ़े और परमेय संख्या पढ़े। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं का समूह होता है, परमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, ये हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है, जिसमें जो है अपरमेय और परमेय दोनों होते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या भैया सभी अपरमेय होती हैं, तो सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं और सभी परमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं, तो उत्तर निकल करके आएगा नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, उत्तर निकल कर आएगा नहीं, उत्तर निकल करके आएगा नहीं। तो इतना हम समझ लिए। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।